हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रभूषण प्रसाद आपका अपने इस यूट्यूब चैनल शिवा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग स्टडी कर रहे हैं 12th कॉमर्स अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश, और ये चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है, तो आप पहले 2 लेक्चर देख लीजिए, देन इस थर्ड लेक्चर को देखिए। इसके पहले हमने बात किया था साझेदारी का अर्थ, लक्षण, साझेदारी करार पत्र, और करार पत्र ना हो तो हम क्या प्रावधान जिसको हमें पालन करना पड़ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि साझेदार के पूंजी खाते के बारे में, कि पूंजी खाता क्या होता है और पूंजी खाता बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूंजी खाते बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो साझेदारी बिजनेस में साझेदारों के जो भी व्यवहार होते हैं, पार्टनर का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसको लिखने के लिए हम पूंजी खाते बनाते हैं। यानी पूंजी खाता जो है वो सिर्फ साझेदारों के साथ जो व्यवहार होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि पीढ़ी और साझेदार के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम पूंजी खाते के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है जो पूंजी खाते में रिकॉर्ड की जाती है। तो दोस्तों, इसमें पूंजी की बाकी, साझेदार जो पूंजी ला करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हम एंट्री करते हैं। देन आहरण, पार्टनर अगर बिजनेस में से कैश या कोई संपत्ति घर ले जाते हैं, आहरण करते हैं, उसका रिकॉर्ड हम पूंजी खाते में करते हैं। आहरण का ब्याज, आहरण पे कितना % ब्याज देना है, पूंजी का ब्याज, पूंजी पर कितना % ब्याज देना है, किसी पार्टनर को वेतन देना, बोनस देना, कमीशन देना या पारिश्रमिक देना है, तो उसका रिकॉर्ड भी हम पूंजी खाते में करते हैं। अतिरिक्त पूंजी लाए अथवा ले गए, अगर कोई पार्टनर चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी बिजनेस में लेकर के आता है या पूंजी घर लेकर के जाता है, तो उसकी एंट्री हम पूंजी खाते में करते हैं। और लास्ट में वितरण पात्र लाभ अथवा हानि, जो साझेदारों के बीच में बांटा जाता है, लाभ हो या हानि हो, उसकी भी एंट्री हम पूंजी खाते में करते हैं। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो पार्टनर का बिजनेस के साथ में है। पूंजी लेकर के आना, आहरण, पूंजी का ब्याज, आहरण का ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक देना और वितरण पात्र लाभ अथवा हानि, ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम पूंजी खाता बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पूंजी खाता बनाने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो फ्रेंड्स, पूंजी खाता बनाने की यहाँ पर 2 मेथड है, जिसमें पहला मेथड है जिसको हम अस्थिर पूंजी खाता यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं स्थिर पूंजी खाता या स्थायी पूंजी खाता। सिंपली 2 प्रकार का मेथड है, पहला है वो है अस्थिर पूंजी खाता और दूसरा जो है वह स्थिर पूंजी खाता। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अस्थिर पूंजी खाता है जिसमें पूंजी की जो शुरुआत की बाकी और पूंजी की अंतिम बाकी एक समान नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कमी वृद्धि होती है, इसीलिए इसका नाम है अस्थिर। जो कभी स्थिर नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। सेकंड जो है वह स्थिर यानी स्थायी पूंजी खाता है, जिसमें जो पूंजी की शुरुआत की बाकी होती है वही रकम पूंजी की अंतिम बाकी कहलाती है। यानी कि उसमें पूंजी में रकम में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों पद्धति में है। अब हम समझ लेते हैं अस्थिर पूंजी खाता के बारे में। तो अस्थिर पूंजी खाता जो है जिसमें जो प्रारंभिक पूंजी होती है और अंतिम पूंजी दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों की जो अमाउंट होती है वो अलग होती है, दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है।
हमने ये देख लिया है कि पूंजी खाते में कौन कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब हम नमूना देख लेते हैं कि पूंजी खाता बनाते कैसे हैं, पूंजी खाते में एंट्री कैसे की जाती है। तो पूंजी खाते में हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। दो पक्ष होते हैं, उधार पक्ष और जमा पक्ष, जिसमें मैंने यहाँ पे दो पार्टनर का कॉलम बनाया हुआ है। जितने भी पार्टनर होंगे बिजनेस में उतने कॉलम बनाए जाते हैं। 3 पार्टनर हो तो 3 कॉलम बनाए जाते हैं, 4 पार्टनर हो तो 4 कॉलम बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं तारीख, देन सेकंड आता है विवरण, फिर जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम बनाते हैं। यह है उधार पक्ष में। उसी तरह जमा पक्ष में भी पहले तारीख, फिर विवरण और उसके बाद पार्टनर का कॉलम बनाते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पूंजी खाता की जो बाकी होती है वो ऑलवेज जमा बाकी होती है। पूंजी खाता की कभी भी उधार बाकी नहीं होती है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे पूंजी खाता बनाना वो हम जमा से स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रारंभिक पूंजी होती है उसको हम लिखते हैं शेष आगे लाए, यानी कि प्रारंभिक पूंजी जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है शेष आगे लाए। तारीख में हमेशा पहली तारीख आती है, यानी 1 अप्रैल, और जो भी साल हो वो वर्ष लिखा जाता है, यानी कि हम जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो तारीख आती है पहली तारीख अप्रैल महीना। शेष आगे लाए, जिसकी जितनी पूंजी है उसके कॉलम में उसकी पूंजी लिख देते हैं। उसके बाद में साझेदारों को अगर इनकम होती है, पार्टनरशिप बिजनेस से साझेदारों को इनकम होती है, आवक होती है, तो किसी भी प्रकार की आवक हो उसको हम जमा साइड में एंट्री करते हैं, जमा साइड में लिखते हैं। यानी पार्टनर के लिए अगर इनकम हो, पार्टनर के लिए आवक होगी तो उसको हम जमा साइड लिखेंगे, और पार्टनर के लिए अगर लॉस हो, एक्सपेंस हो, उसको हम उधार साइड लिखेंगे। तो ये जो है साझेदारों के लिए बनाया जाता है, पार्टनर के लिए बनाया जाता है। तो हम पार्टनर को देख करके उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। अगर पार्टनर को इनकम हो रही हो, प्रॉफिट हो रहा हो तो हम जमा में एंट्री करेंगे। पार्टनर को लॉस हो रहा हो और एक्सपेंस हो रहे हो तो हम उसको उधार साइड, डेबिट साइड एंट्री करते हैं। तो शेष आगे लाए हमने लिख दिया। अब पूंजी का ब्याज, पार्टनर को पूंजी का ब्याज देते हैं तो वो जमा साइड लिखेंगे। पार्टनर को वेतन दिया जाता है, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको हम जमा साइड लिखेंगे। और प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है, वितरण पात्र लाभ होता है, उसको भी हम जमा साइड लिखेंगे। और लास्ट में आता है अगर किसी पार्टनर ने अतिरिक्त पूंजी बिजनेस में लेकर के आई हो, पूरे वर्ष दौरान अतिरिक्त पूंजी, चाहे वो रोकड़ में हो या बैंक से हो या अन्य कोई संपत्ति लेकर के आई हो, तो उसकी एंट्री हम जमा साइड करते हैं। अब हम देख लेते हैं उधार साइड कौन कौन सी एंट्री होती है। तो उधार साइड में अगर पार्टनर ने आहरण किया हो तो आहरण को हम लिखते हैं। देन आहरण का जो ब्याज होता है उसको हम डेबिट साइड यानी कि उधार साइड लिखते हैं। और प्रॉफिट में लॉस हुआ हो, वितरण पात्र हानि हो, उसको हम उधार साइड लिखते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद में फिर हम टोटल करते हैं उधार साइड और जमा साइड का। पहले हम जमा साइड का टोटल करते हैं। दोनों का टोटल करने के बाद में हम उधार साइड को माइनस करते हैं। जो भी डिफरेंस आएगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जमा का पहले टोटल करेंगे, फिर जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लिखते हैं शेष आगे ले गए। फ्रेंड्स याद रखिए, पूंजी खाता जब हम भी बनाएंगे तो पूंजी खाते में जो शेष आगे ले गए ऑलवेज उसका जो डिफरेंस आता है वो उधार साइड आता है, उसको हम कहते हैं जमा बाकी। जमा बाकी को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल जमा का ज़्यादा आता है, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो बाकी कहलाती है। यहाँ पे जमा साइड का टोटल ज़्यादा होता है ऑलवेज पूंजी खाते में, तो हम यहाँ पे इसको जमा बाकी कहते हैं। और डिफरेंस आपका आएगा उधार साइड में माइनस करने के बाद, उसको हम लिखते हैं शेष आगे ले गए यानी अंतिम पूंजी। तो ये जो है फर्स्ट मेथड अस्थिर पूंजी खाता इस तरह से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, जिसको हम कहते हैं स्थिर पूंजी खाता यानी कि स्थायी पूंजी खाता। अब स्थायी पूंजी खाता, उसके अंदर जो शुरुआत की बाकी होती है और अंतिम बाकी होती है वो दोनों सेम होती है, यानी पूंजी में कोई परिवर्तन देखने को जनरली नहीं मिलता। जब हम स्थिर पूंजी खाता पद्धति से
सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमें दो खाते बनाने होते हैं। पहला खाता पूंजी खाता और दूसरा जो होता है वो चालू खाता बनाते हैं। अब चालू खाता क्या है, तो पूंजी खाते जैसा ही चालू खाता होता है। जो एंट्री हम पहले यानी कि पहले मेथड में हम अस्थिर पूंजी खाते में करते थे, वो सारी जो एंट्री है वो हम चालू खाते में करेंगे। तो पूंजी खाते में सिर्फ दो एंट्री की जाती है, एक तो शेष आगे लाए और दूसरा वही रकम शेष आगे ले गए। यानी कि इसमें परिवर्तन देखने को बहुत कम मिलता है, परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो जो अमाउंट हम शेष आगे लाए लिखते हैं वही अमाउंट शेष आगे ले गए लिखते हैं, ये पूंजी खाते के अंदर। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने अतिरिक्त पूंजी बिजनेस में लेकर के आई हो तो उसकी एंट्री हम पूंजी खाते में करते हैं। उसके बाद टोटल करने के बाद शेष आगे ले गए लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पूंजी का बैलेंस है वो चेंज हो सकता है, बट बाकी जितनी एंट्रियाँ होती है जो हम पहले पूंजी खाते में करते थे, अब हम पूंजी खाते में नहीं करेंगे बल्कि हम चालू खाते में करेंगे। तो चालू खाते का फॉर्मेट सेम रहेगा पूंजी खाते जैसा ही। तारीख विवरण पार्टनर का कॉलम, तारीख विवरण पार्टनर का कॉलम, उधार पक्ष और जमा पक्ष होता है। अब चालू खाते हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो चालू खाते में हम स्टार्ट करते हैं शेष आगे लाए से, यानी कि जो प्रारंभिक शेष दिया होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे चालू खाते की दोनों बाकियाँ होती है, उधार बाकी भी होती है और जमा बाकी भी होती है। तो अगर चालू खाते में जमा बाकी हो तो उसको हम जमा पक्ष में लिखते हैं शेष आगे लाए, और अगर चालू खाते की उधार बाकी हो तो उसको हम उधार पक्ष में लिखते हैं शेष आगे लाए। ये आपको क्वेश्चन में लिख के दिया होता है। उसके बाद पहले जैसे एंट्री हम करते थे वैसे ही करेंगे। पूंजी का ब्याज जमा में लिखेंगे, वेतन बोनस कमीशन ये भी जमा में लिखेंगे। अब चालू खाते की जमा बाकी का ब्याज, अगर वो चालू खाते की बाकी जमा थी पहले तो उसका ब्याज भी क्या होगा, जमा होगा, ठीक है। और उसके बाद वितरण पात्र लाभ, इस तरह से जो भी इनकम होगा पार्टनर को उसको हम जमा में लिखेंगे। अब हम उधार साइड देख लेते हैं। तो उधार साइड में जो पार्टनर को लॉस होता है उसको हम उधार साइड लिखते हैं। पहले तो हम शेष आगे लाइन लिखेंगे, अगर उधार बाकी हो तो आहरण, जैसे आहरण हम पहले लिखते थे वैसे लिखेंगे, आहरण का ब्याज आएगा। और वितरण पात्र हानि, लॉस हो पार्टनर को तो उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। यहाँ दोस्तों आपको ये एक बात याद रखनी है कि जैसे चालू खाते में दोनों बाकियाँ होती है, उधार बाकी भी होती है और जमा बाकी भी होती है, तो टोटल करने के बाद जो शेष आगे ले गए होगा वो भी दोनों हो सकता है। शेष आगे ले गए जमा भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। हमें उधार साइड का भी टोटल करना है और जमा साइड का भी टोटल करना है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो उसको हम पहले लिखेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे। अगर मान लीजिए जमा का टोटल ज़्यादा है तो वो टोटल हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम उधार वाले को माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो शेष आगे ले गए। अगर मान लीजिए उधार का टोटल ज़्यादा हो तो हम पहले उधार को यहाँ पे टोटल में लिख देंगे दोनों साइड। उसके बाद में उधार में से हम जमा का जो टोटल होगा उसको माइनस करेंगे और जो डिफरेंस बचेगा उसको हम लिख देंगे शेष आगे ले गए, ठीक है। तो इस तरह से हमें चालू खाता बनाना होता है। अब हम बात करते हैं कि जो पूंजी खाते की बाकी होगी शेष आगे ले गए और चालू खाते की बाकी होगी शेष आगे ले गए, उसकी एंट्री हम उसको कहाँ ले जाते हैं। तो उसको हम बैलेंस शीट में यानी कि आर्थिक चिट्ठा में कहाँ पे लिखेंगे, तो हम अगर पूंजी खाता है तो पूंजी खाता की हमेशा जमा बाकी होती है और जमा बाकी को हम आर्थिक चिट्ठा में पूंजी दायित्व पक्ष में लिखते हैं। पूंजी दायित्व का जो पक्ष होता है उसमें हम पूंजी की रकम लिखते हैं। अगर चालू खाते की बात की जाए तो चालू खाते में अगर उधार बाकी आती है तो उधार बाकी को हम आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति लेना पक्ष में लिखते हैं, जबकि जमा बाकी होगी तो आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजी के साथ में लिखी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि जमा बाकी है कि उधार बाकी है। तो आज हमने बात किया कि साझेदारों के पूंजी खाते की कौन कौन सी पद्धतियां हैं और उसमें किस तरह का व्यवहार का लेखा किया जाता है, उसका हमने फॉर्मेट देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं लाभ हानि वितरण खाते का नमूना, लाभ हानि वितरण खाता कैसे बनाते हैं और किस तरह से हम उसके अंदर एंट्री करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।